साध संगत जी, आज की साखी श्री गुरु रामदास जी की है। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, श्री गुरु रामदास जी की खातिर गुरु जी ने कुछ गांव का पट्टा बादशाह अकबर की तरफ से ले लिया। भविष्य की सभी गति को जानकर कि सिख पंथ ने भविष्य में बहुत आगे बढ़ना है, श्री सतगुरु जी ने इस तरह भक्ति का विस्तार किया। जब भी किसी को ज़रूरतमंद देखते थे तो उसको बख्शिश कर देते थे। उनकी छोटी पुत्री बीबी पानी जी उनकी नित्य सेवा करती थी। बहुत समझदार थी और अपने पिताजी को पिता करके नहीं बल्कि सतगुरु समझकर सेवा करती थी। मानो बीबी पानी जी भाव भक्ति का ही स्वरूप था, या मानो कीर्ति ने रूप धारण कर लिया है, या प्रताप श्री लक्ष्मी ने निजी पेश धारण किया हुआ है। बड़े भागों वाले पतिव्रता, सुशील और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे और किसी को गुरुजी पास जाने नहीं देते थे। आप श्रद्धा तार के सेवा कमाते थे। जिस तरह भी पिताजी प्रसन्न होते थे उस तरह नित्य सेवा करते थे। पहर रात रहते ही स्नान करते थे। फिर गुरुजी दर्शन करने हित चले जाते थे। सदा मन में श्रद्धा तार कर वंदना करते थे। और पिताजी को परमेश्वर रूप जानकर जीते थे। फिर जब सेवा के लिए आते थे, बीबी पानी की सेवा गुरुजी को बहुत चंगी लगती। बीबी पानी जी एक दिन बहुत दीन होकर बैठे थे। बेनती सहित गुरुजी को कहा, पिताजी हमारे शरीक बहुत अमीर हैं, ज़्यादा धन करके हृदय में अहंकार करते हैं। सभी शरीकना बड़ा ऊंचा भाव अहंकार सहित बोल दिया है। बड़े कीमती कपड़े लेकर पहनती है और सोने के बहुत गहने पाती है। हमको देखकर हृदय में बहुत घमंड करती है। सुनकर और अपनी सुपुत्री की मन की बात जानकर श्री सतगुरु जी अपने सामने एक ईंट पड़ी देखकर बोले, इस ईंट जितने सोने से सारा काम चल जाएगा? कपड़े गहने सारे बन जाएंगे कि नहीं? अगर बन जाएंगे तो ये ईंट अपने हाथ में पकड़ो। बीबी पानी जी बोले, पिताजी तुम सब गत जानते हो, सब तरह समर्थ हो, जो चाहो कर सकते हो। यह कहकर जब ईंट तरफ देखा तो वह सारी सोने जैसी चमकने लगी। पिताजी की आज्ञा लेकर उठा ली। गुरुजी ने कहा, आप और अपने पुत्रों को गहने बनाकर पहनाएं। गुरुजी कृपा तार के बोल रहे थे कि हमारी तरफ से कोई ओला नहीं रखा है। जो वस्तु भी आपके आराम वास्ते ज़रूरी हो, हमसे पहले ही मांग के ले लिया करो। जैसे जैसे पिताजी बोलते जाते थे वैसे वैसे ही बीबी पानी जी पिताजी के अनुसार ही सुखों का मोड़ होते जाते थे। दीन रहकर वह बहुत सेवा कमाते थे। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार होकर उनको खुश रखते थे। जिस तरह आकाश सारे व्यापक हैं, उस तरह सतगुरु गुरुजी घट घट में व्यापक हैं। जो भी इस भेद को जान लेता है उस ऊपर गुरुजी की कृपा दृष्टि हो जाती है। एक दिन सतगुरु जी लंगर वाले स्थान गए। सभी सिख उनके साथ थे। गुरुजी ने लूण रहित दलिया खाया और पानी पी के तृप्त हो गए। शेरसा और शहसवादा के साथ भोजन शुभ ढंग से तैयार हुआ था। सत्संगत ने पंगत में बैठकर छकिया। बढ़िया चावलों की बहुत खीर बनी हुई थी, जो घी और खंड के स्वाद के साथ मिली हुई थी। अनेक प्रकार के भोजन तैयार किए हुए थे।
जो मसाले डालकर बड़े स्वादी बनाए हुए थे। गेहूं के आटे के प्रसादे बनाए हुए थे जो बड़े नरम और पतले तैयार किए हुए थे। इस तरह शुभ भोजन तैयार किया हुआ था। यह देखकर बाबा बूढ़ा जी ने वचन किया, हे सतगुरु जी, परम कृपालु, अनेक प्रकार के रसीले भोजन तैयार हुए हैं। वो स्वादी भोजन सारी संगत ने छके हैं, पर आप जी ने लूण रहित दलिया खाया है। सिखों के लिए यह उचित नहीं कि वो स्वादी भोजन छके, तो आप बेस्वादा भोजन खाओ। जो भी भोजन आप चित्त में चाह कर छको, वो ही भोजन सिखों को छकना चाहिए। यही रीति सिखों के हित में है। तुम्हारे बगैर उनको चंगे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। मेरे कहने का यह मनोरथ है। मैं कई दिन से चाहता था, आज बहुत समय के बाद कहा है। गुरुजी यह सुनकर बाबा बुड्ढा जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, तो उनको इस प्रकार उत्तर दिया, गुरुमुख संगत और मेरे दोनों में कोई भेद ना जानो। मैं संगत के साथ भेद हो गया हूँ। ये संगत सुखी है तो मैं सुखी हूँ, ये संगत दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। जो भोजन संगत स्वाद के साथ शक्ति है, वह सारा स्वाद मेरे पास पहुँच जाता है। उस समय गुरुजी भोजन छक के चूली कर रहे थे। अपनी चूली तरफ इशारा करके बोले, देखो मेरे मुख में सारे स्वादी भोजन गए हैं। चूली करके जब सबको दिखाई, तो संगत ने उस चूली में सारे पदार्थ को तिनके देखे। सारे पदार्थ के तिनके देखे। खीर रात के जो तिनके थे, वो भी उसमें मौजूद थे। सब सिखों में गुरुजी अपना रूप धारते हैं। सब संगत को भोजन छकाते हैं, तो सब संगत का भोजन आप छकते हैं। अपनी चूली में सब पदार्थ के अंश दिखाए। फिर सतगुरु जी ने वचन सुनाए। दांत और दाढ़ों के साथ जो कुछ भी लगा था, वो सब कुछ सिखों को दिखा दिया। हे परम प्यारे बुड्ढा जी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मेरा यह मत निश्चय कर लो, जो भोजन संगत बहुत प्रेम के साथ छकती है, वो भोजन हर समय मेरे पास पहुंच जाता है। संगत मेरे बगैर दूसरी नहीं। अपने मन में दोनों को एक ही जानो। बाबा बुड्ढा जी गुरुजी के यह वचन सुनकर प्रेम तार करके बोले और बहुत प्रसन्न हुए। उस समय ही गुरुजी के चरण कमलों में सिर रख दिया, तो उत्तम श्रेष्ठ जस करके बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी सुबह ही स्नान करके निर्मल कपड़े पहन लेते थे, फिर एकांत जगह पर जाकर बैठ जाते थे। अपने रूप में अपनी वृत्ति टिका लेते थे, तो फिर निज स्वरूप में टिकने का आनंद लेते थे। सुबह होने तक अपनी वृत्ति टिका देते थे, तो अबचल आनंद रूप हो जाते थे। दिन चढ़ने पर ही सिख इकट्ठे हो जाते थे। गुरुजी के दर्शन करके सेवा करके सुख पाते थे। एक दिन कृपालु प्रभु जी आगे सूचम करके स्नान करने गए। उस समय उनकी सुपुत्री बीबी पानी जी, जिनकी भक्ति गुरुजी को भाई है, दर्शनों के लिए गुरुजी के पास पहुँचे। स्नान करने के लिए तब गुरुजी लकड़ की चौकी पर चढ़कर ध्यान धारण करके बैठ गए। दोनों आंखें बंद करके उन्होंने अंतर्मुखी वृत्ति धारण कर ली। श्रेष्ठ ध्यान लगाकर गुरुजी शिवजी वांग डोल बैठ गए। उस समय चौकी का एक पांवा टूट गया। यह देखकर बीबी पानी जी ने मन में इस तरह सोचा, जब पिताजी हिल के इस तरफ होंगे, चौकी की स्थिति उसी समय डोल जाएगी, तो उनकी अगाध आराधना की समाधि खुल जाएगी, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगी लोग बड़े यत्न करके साधते हैं।
फिर ध्यान में अडोलता आ जाएगी तो फिर अडोल वृत्ति फिर टिकेगी नहीं। वहाँ कोई और वस्तु ना पई जिसको पाँव के नीचे रख दें। चारों तरफ अपनी आंखों से देखा, नज़दीक कोई भी चीज़ नहीं मिली जिसको पाँव के नीचे पावे की जगह चौकी के नीचे रख सके। उतावले होकर अपना हाथ ही पावे की जगह नीचे रख दिया, जो कि उसे चौकी ना डोले। चारों पावों को बराबर बार करके बीबी पानी जी ने उसको सहार लिया। स्त्री का शरीर था और कोमल हाथ थे। बार के दबाव करके हाथ चौकी के नीचे होने से बहुत पीड़ित हुआ। चौकी के हिलने के डर करके हाथ हटाया नहीं, तो हृदय में धीरज धारण करके बैठे रहे। पावा हथेली में गड़ा रहा तो उस जगह को छोड़कर हाथ बाहर नहीं निकाला। पुरुषों के लिए जो काम बहुत कठिन है, पिता भक्ति कारण उस दुखदायक कार्य को भी किया। सुबह होने तक हिले नहीं, मानो किसी चित्र की मूर्ति बनी हो। बाव एक मूर्त जैसे अहल बैठे रहे। कंधे तक बाजू सुन्न हो गई, बाजू सो गई। खून उतरने से बाजू लाल सुर्ख हो गई। जब समाधि खुलने का समय आया तब गुरुजी के कमल नैन खुल गए। अपनी सपुत्री को पास बैठी देखा, फिर उसकी बाजू तरफ देखा। नसें फूली हुई थी तो खून भर गया था। श्री सद्गुरु जी ने पूछने के लिए कहा, यहाँ पर क्या करती रही हो? तू यहाँ पर क्यों बैठी है? तेरी बाजू बहुत पीड़ित दिखाई देती है। यह सुनकर बड़े पागों वाले बीबी पानी जी बोले, हे पिताजी, मैं चौकी एक पाँव के बगैर देखी थी। यह नज़दीक चौकी के नीचे देने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिस करके मैंने हाथ चौकी के नीचे रख दिया। मैं डरती थी कि चौकी के हिलने से आपकी समाधि खुल जाएगी, इसलिए मैंने चौकी को स्थिर टिकाई रखा। फिर सतगुरु जी ने नीचे उतरकर प्रेम के साथ देखकर हाथ को चौकी के नीचे से निकाला। जब हाथ में एक डूंग पड़ा देखा तो कहा, तुमने इतना दुख कैसे धारण किया? बीबी पानी जी ने कहा, हे पिताजी, मेरी ज्ञानहीन मत है। आप जी की मेरे से सेवा हो नहीं सकती है। दिन रात मैं जूझती रहती हूँ। आप जी परमेश्वर की मूर्त हो। आप जी के दर्शन करके नेत्र सफल हो जाते हैं। आप जी की आज्ञा अनुसार टहल सेवा करने से हाथ सफल हो जाते हैं। वो हृदय सफल है जिसमें आप बसते हो। वह चरण कमल सफल हैं जो तुम्हारे पास चल कर जाते हैं, जो आप जी की सेवा में लगे हैं। उन बड़ भाग्यों के सारे शरीर ही सफल हैं। अपनी इस पुत्री के सुहावने वचन सुनकर और उसकी तरफ से किए कठिन काम को देख के बहुत प्रसन्न हुए और श्रेष्ठ वर दिया, तेरी संतान महान बढ़ेगी, उनकी सारे जग में पूजा होगी। जिस तरह दूज का चंद्रमा बढ़ता है, आगे सुख और आनंद बहुत बढ़ेगा। जो उनकी सेवा करेगा वह बड़े भागों वाला होगा। आगे वंश में जो मनुष्य पैदा होंगे वह जगत में बड़े महाबली होंगे। वह शस्त्र पकड़कर दुष्टों का नाश करेंगे और अपना अधिक प्रताप बढ़ाएंगे। परम धर्म और मीरी पीरी धारण करेंगे और पूर्वली रीति बदल देंगे। कलयुग में जहाँ वहाँ उनकी जय जयकार होगी और हजारों लोगों का वो उद्धार करेंगे। सोडी वंश को बड़ी बढ़ियाई मिलेगी तो भक्ति करके बलि रीति के साथ ही वो पा ली है। तीनों कालों में तेरे जैसी ना कोई हुई है, ना कोई अब है, ते ना ही आगे ऐसी कोई होगी। तेरे पिताजी गुरु हैं, तेरा पति इस जगत का गुरु होवेगा, तेरा पुत्र गुरु बनेगा और पोतरा गुरु मीरी पीरी का मालिक होवेगा।
मैं अब तेरी की बड़ाई कहाँ, जिस दे बराबर कोई हो नहीं सकता। श्री गुरु अमरदास जी ने अति कृपालु होकर इस तरह के कई उत्तम वर बीबी पानी जी को दिए। यह सुनकर बीबी पानी जी ने हाथ जोड़कर हृदय में गुरु जी का सम्मान किया। बड़े पागों वाली ने गुरु जी को वंदना की। पिताजी की भविष्यवाणी सदा ही सच्ची होती थी, यह वो जानते थे। वर देने पर बहुत प्रसन्न हुए। आज्ञा प्राप्त करके घर चले गए। आपने सर्व उत्तम पदवी प्राप्त की। गुरुजी सदा भक्ति के वश में रहते थे। न देने वाली दुर्लभ वस्तु को भी अंतर्यामी गुरुजी दे देते थे। एक दिन बालक श्री गुरु अर्जन देव जी खेलते खेलते इधर उधर फिर रहे थे। गुरुजी पास कोई भी बालक नहीं जाता था। गुरुजी ने सब बालकों को पहले ही मना कर रखा था, कोई भी अंधाड़िया गुरुजी पास ना जाए। गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। तब बालक श्री अर्जन साहिब सहज सुबह अपने नाना जी के घर तरफ चले गए। अंदर दाखिल होके गुरुजी के पास चले गए, जहां गुरुजी अपने पलंग पर लेटे हुए थे। सोने का समय जान के सारे सेवक थोड़ी वित्त पर चले गए। तब बीबी पानी जी ने अपने इस पुत्र को वहां देखा तो वह डरते अपने इस पुत्र को पकड़ने के लिए दौड़े। खेलते खेलते शरीर को बहुत मिट्टी लगी हुई थी। खड़े होकर उन्होंने पलंग के वाही को पकड़ा हुआ था। बीबी पानी जी जब उनके पास गए तो वह पलंग को पकड़कर खड़े रहे। बालक श्री गुरु अर्जन देव जी को जब पकड़ने के लिए पास गए तो कृपालु गुरुजी ने देख के वजन किया, इसको ना लेकर जाओ, इसे यहीं रहने दो, यहीं पर खड़ा रहने दो। गुरुजी ने दोनों हाथों से बालक को पकड़ लिया। ऊपर चुक के जब तोला बार को जांचा तो काफ़ी बार देखकर गुरुजी ने कहा, यह जगत में बड़े गुरु प्रकट होंगे, वाणी के बड़े जहाज होंगे। तब श्री गुरु अर्जन देव जी अपने चरण उठा के पलंग के ऊपर रख के बहुत प्रसन्न हुए। यह देखकर गुरुजी ने वचन किया, अब से गद्दी प्राप्त करने के लिए ललचा गया है। यह गुरु गद्दी अपने पिताजी तरफ से लेनी, तब तक धीरज धारण करके बैठो। बीबी पानी जी अपने पिताजी के अनुकूल वचन सुनकर गुरुजी की बहुत कृपा देखकर मन में बहुत खुश हुए। अपने छोटे पुत्र को गुरुजी के चरण कमलों में पाया तो फिर गोदी में उठा के आनंद के साथ अपने घर आ गए। तीनों पुत्रों की प्रतिपालना करते थे, प्रीत धारण करके अपने पिताजी की सेवा करते थे। उस तरह ही बड़े पागों वाले श्री गुरु रामदास जी दिन रात गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।